नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 and 4। 3 and 4 भी मैंने इंपॉर्टेंट दिए हैं और वो इंपॉर्टेंट ऐसे हैं कि काफ़ी साल का जो एक्सपीरियंस है मेरा उसके हिसाब से ही मैंने यहाँ पे दिया है और वो आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें पहला दिया है मैंने, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, ये आने की प्रोबेबिलिटी भी 500% है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेडली पूछा गया है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आप ऐसे ही लिख सकते हो यार, तो कई बार आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। तो आप लोग पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग है पूरा ये, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि आपके साथ ऐसा कहीं ना कहीं हुआ होगा ऐसा। फिर उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट, उसमें डिस्ट्रिक्ट फॉरम, राइट ऑफ कंज्यूमर एंड कंप्लेंट, तो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स में से मैंने लिया है, आपको याद रखना है। देन एक्सप्लेन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एंड नेशनल कमीशन एंड सर्विसेज, तो ये भी मैंने टर्म्स लिए है, यहाँ पे टर्म्स के हिसाब से है, बट आपको अगर 7 मार्क्स में भी आता है तो आपको थोड़ा लंबा चौड़ा लिखना होगा, एटलीस्ट 2 पेज तक लिखना होगा। और अगर आपको छोटी शॉर्ट नोट 4-5 पूछी गई है तो आपको अच्छा रहेगा, वहां छोटे छोटे आप आधे पेज में लिख सकते हो। अब इसके बाद एमकॉम एमबीए वापस है, 203 बैचेस विल बी स्टार्टेड ऑन 1 जून। तो आप एमकॉम करो या एमबीए करो, बट हमारे वहां से करो। क्यों? बिकॉज हम लोग उसमें पढ़ाने में भी काफी एक्सपर्ट है, अच्छा रिजल्ट आज तक रहा है हमारा, तो वो रिजल्ट आज तक हमारे वहां फेल का रेशियो 0 जैसा रहा है। तो फ्रेंड्स हम कई साल से पढ़ा रहे हैं और कोरोना के बाद भी हम लोग अच्छा खासा जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट भी आप लोग हमारी यानी एक्सपीरियंस कर चुके हो काफी सालों से, वो आप लोग, बिकॉज आप यू आर इन सिक्स सेमेस्टर, 3rd ईयर। नाउ क्वेश्चन 4, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, काफी इजी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या? द इंस्ट्रूमेंट विच इज इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, सिंपल लैंग्वेज में मैंने बोला। उसमें क्या आता है तो कि बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, ये सब कुछ आता है, बट यहाँ पे वर्डिंग्स है बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। तो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट नहीं पता होगा, बट चेक तो पता है, तो चेक के ऊपर से भी इसको आप समझ सकते हो पूरा। तो ये चैप्टर काफी इजी और काफी इंटरेस्टिंग है, सिंपल। तो यहाँ डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रिजम्पशन, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्यों? अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं कर रहे हो चैप्टर समझ ही नहीं आएगा। आपको प्रिजम्पशन तो पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक तो पता होना चाहिए कि भाई चेक है तो चेक पे क्या क्या चीजें होती है, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट है तो क्या क्या चीजें होगी, तो ये पता होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन करना ही पड़ेगा और ये आता भी है, कई बार पूछा गया है। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ, यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ, यहाँ पे गलती थोड़ी है, टाइप्स ऑफ चेक नहीं है, अच्छा है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है कहीं ना कहीं, समझो। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐसा कोई वर्ड यहाँ पे नहीं आता यार, यहाँ पे होता है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट हो सकता है कि भाई एंडोर्समेंट कैसे कैसे हम लोग करते हैं, तो वो चीज हो सकती है एंडोर्समेंट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बराबर, बट वो बहुत लंबा चौड़ा आंसर है, अगर आपको करना है तो आप करो, वरना वो क्वेश्चन आता भी बहुत टेडियस लंबा चौड़ा है। बट मैं आपको बता दूं यहाँ पे दूसरा है नेगोशिएशन बैक एंड क्रॉसिंग चेक, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। क्रॉसिंग ऑफ चेक आपको पता ही है, हम लोग क्रॉस करते हैं चेक को, तो उसमें जर्नल एंड पर्टिकुलर 2 तरीके की क्रॉसिंग होते हैं, आप पढ़ोगे आपको आराम से समझ आ जाएगा। देन ट्रिपल MIMP यानी 500 पूछा जाने वाला क्वेश्चन आया है, ध्यान से। डिफाइन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी होल्डिंग इन ड्यू कोर्स नहीं है यहाँ पे, दैट वर्ड इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये है वर्ड। होल्डिंग की जगह होल्डर है यहाँ पे, याद रखना ये होल्डर है। होल्डिंग इन ड्यू कोर्स नहीं, सॉरी, define holder and holder in due course with difference and also explain special privileges of holder in due course। तो ये holder in due course को special privileges हम लोग क्या दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी होल्डर इन ड्यू कोर्स को कौन से हम लोग प्रिविलेजेस, यानी ये क्वेश्चन 500% आ सकता है, 500%, कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग करना। होल्डर क्या होता है? जिसको हम चेक देते हैं, जिसके नाम से चेक देते हैं वो होल्डर हुआ। और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है? मैंने ए को चेक दिया, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने जेड को दिया, जेड ने मुझे वापस दे दिया, तो भी तो हम सब क्या हुआ, मुझे नहीं दिया, जेड तक ही रहा, तो हम सारे क्या हुए, होल्डर इन ड्यू कोर्स। समझ लो, एक को चेक दिया, उसने अपना नाम लिखा, बैंक में गया, चेक से पैसे ले लिए, खत्म बात, चेक का आगे आगे नाम लिखा ही नहीं, और लास्ट में जाके जेड ने लिखा, तो वो बन गए सारे के सारे होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे इसमें,
तो उसके कारण स्पेशल प्रिविलेजेस सभी होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिलता है, वो आपको पढ़ना है यहाँ। तो वो मैंने समझा दिया आपको। देन डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत मोस्ट 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 आईएमपी है ये भी, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस एंड चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे ये दोनों डिफरेंस, दोनों प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 500% है। जो चीज मैंने बताई है ध्यान से सुन लेना आप, लास्ट में डिफरेंस याद रखना, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस, चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन में से फ्यू क्वेश्चन निकाले गए हैं जो आपको करने हैं, और बहुत इजीली आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने समझा भी दिए। यहाँ पे मैं पूरा समझा सकता था फ्रेंड्स, बट अगर मैं ऐसे ही सबको समझा दिया मैंने तो फिर प्रतिभा एजुकेशन में कौन आएगा। सो दैट्स वाई मैंने थोड़ा यहाँ पे कंजर्वेटिव रखा है। बट इससे भी मेरा जो सबसे बेस्ट पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, वो अभी बाकी है, अरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो अभी बाकी है, और वो अकाउंटिंग में मैं कैसे 70 आउट ऑफ 70 लिए जाते हैं उसके लिए मैं आऊंगा। मैं लाइव किसके ऊपर आ रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट हमारी जो इंस्टाग्राम चैनल है डॉक्टर_ऋषिकेश और हमारी यूट्यूब चैनल है प्रतिमा एजुकेशन, उन दोनों का आप फॉलो कीजिए, हमेशा आपको फायदा होगा। आपके फ्रेंड्स को जो ग्रुप की लिंक है आपको मिली है तो आपके फ्रेंड्स को ग्रुप की लिंक भेजो, उनका भी कहीं ना कहीं भला होगा। और कहीं ना कहीं मैं जो चीज बोल रहा हूँ वो एमकॉम एमबीए में हम लोग इसको पढ़ाई में अच्छे से एप्लीकेबल करते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट में यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, प्रतिमा एजुकेशन ने एग्जामशाला के साथ मिलके, यानी एग्जामशाला के साथ मैं कैसे जुड़ा हूँ उसका एक वीडियो कल सुबह संडे को मैं अनाउंस करूंगा। तो एग्जामशाला बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, अच्छा इंस्टीट्यूट है, यानी सूरत से उनका काफी होल्ड है, और अहमदाबाद और बड़ौदा में उनके बड़े बड़े ब्रांचेज हैं अच्छे खासे। आईपीएस आईएएस बैंकिंग के हम लोग कोर्सेज करवाते हैं, तो वही कोर्सेज करवाने के लिए मैं जुड़ रहा हूँ उनके साथ, यानी उनका भी एक्सपीरियंस काफी है, हमारा भी एक्सपीरियंस काफी है। तो वो कोर्स अगर कोई भी करना चाह रहा है, प्रतिमा एजुकेशन ने आज तक सभी स्टूडेंट की हेल्प की है, तो उसमें भी हम लोग काफी हेल्पफुल होंगे। बट एग्जामशाला से कैसे एक्जेक्टली जुड़ा हूं वो आपको कल वीडियो मिलेगा। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, और हम लोग मिलेंगे ऑडिटिंग के लिए प्रैक्टिकल में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा। बाय बाय।